कि पासपोर्ट में इस्लाहाती अमल को UN विमेन पाकिस्तान ने ख़वातीन की आज़ाद कानूनी शनाख्त के हवाले से बड़ा फ़ैसला करार देते हुए इसका खैर मकदम किया है। पासपोर्ट के इजरा और तजदीद के अमल में ख़वातीन को अब ज़्यादा बावकार इख्तियार मिलेगा। और हमें ये भी याद है कि इस इशू के बाद उस वक्त के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी इस मामले का नोटिस लिया था और इस पर एक मीटिंग भी बुलाई गई थी, लेकिन ये मामला अदालत में चला और अब उसके बाद इसको मंतकी अंजाम तक हम होपफुली समझें कि ये पहुँच गया है। वी आर ऑब्वियसली होपिंग, और सही बात तो हमें उन्हीं से पता चलेगी जो ये इशू जो है दरख्वास्त गुजार भी हैं। और जो इशू हमारे पास लेके आई थी ना अलीना सादिक, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी, बिकॉज इट वाज बिकॉज ऑफ हर दैट वी अब ये वो चीज़ें होती हैं कि ये पूरी दुनिया पासपोर्ट भी बना रही है, ID कार्ड तो होते हैं, ख़वातीन के भी होते हैं, ट्रैवल भी हो रहा है, शादियाँ भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमें ये डिफरेंस जो था दोनों में वो उस तरह उभर के सामने नहीं आया था कि एक आपकी अपनी चॉइस भी हो सकती है ना, फॉर वॉट एवर रीजन यू कैन बी अ हैप्पीली मैरिड पर्सन, you have children, you have a whole life and everything, but you still want to keep your father's name on your passport and your ID, and that should be that is your right, and that should be your choice. तो उस वक्त भी हमें ये बात बड़ी अजीब लगी थी कि एक इदारा कह रहा है कि हाँ कर सकते हैं, दूसरा कह रहा है कि नहीं, और फिर रीजनिंग ये मिल रही थी कि भी एक तो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, एक लोकल है और एक फैमिली के साथ। दुनिया में इस तरह नहीं होता सर। खैर अच्छी बात है कि अब ये बातें चेंज हो गई। हाउ फार इट हैज़ हैपेंड, इफ़ वी हैव खदीजा, तो हम उनसे बात करें। अब क्या ऑप्शंस होंगी, क्या दोनों का नाम रखने की इजाज़त होगी? अब खदीजा बुखारी साहिबा से हम जानते हैं। खदीजा साहिबा, शुक्रिया एंड वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। इट्स बीन 2 years दैट वी डिस्कस दिस इशू। बताइएगा इस दो साल में क्या क्या हुआ, कितनी समातें हुई और अब हम क्या अखज़ करें, क्या फ़ैसला हुआ है? और आप स्माइल कर रही हैं तो मुबारक हो आपको, बिकॉज दिस मस्ट हैव बीन अ अपहिल टास्क बट यू अचीव्ड इट। जी बिल्कुल, absolutely, and first of all I want to thank you for bringing this issue to the public at large through your channel. लेकिन इसमें जैसे आपने कहा आपको 2 साल हुए हैं, हमें 3 साल हो गए हैं इसको लड़ते हुए in the courts, and obviously it was a lot of struggle. और अब हम जाके कह सकते हैं फाइनली हमें सक्सेस मिला है अपने केस के अंदर, जिसमें बेसिकली डिसीजन तो आ गया था इवन अ ईयर बैक, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी इतना टाइम लग गया, जिसमें मुझे एक कंटेम्प्ट पिटिशन भी फाइल करनी पड़ी। और अभी वो कंटेम्प्ट पिटिशन की हियरिंग्स हो रही थी कि अब ये एक डिसीजन आ गया, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि फाइनली वी हैव नाउ दिस ऑप्शन कि अब हमें अपना CNIC नहीं चेंज करना पड़ेगा टू अ हस्बैंड नेम। अब हम अपने फादर नेम के ऊपर CNIC रख सकते हैं, और उसी CNIC के साथ, जो मेन बात है, उसी CNIC के साथ हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, CNIC तो मैंने अपने फादर नेम पे ही रखा और उसी की तो मुझे डिफ़िकल्टी फेस हुई, और मुझे पता चला कि ये तो इनकी पॉलिसीज़ अलाइंड ही नहीं है, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर है। अच्छा, और उसी CNIC के साथ आप पासपोर्ट भी बना सकते हैं और पासपोर्ट पे आपका मैरिटल स्टेटस मैरिड भी हो सकता है। डज नॉट मेक अ डिफरेंस नाउ, राइट? जी बिल्कुल। नाउ इट्स द फॉर्मेट दैट दे हैव गिवन, जिसमें हमने कल सॉफ्ट लॉन्च इसकी अटेंड की, तो उसमें दे हैव नाउ सेड father/husband/guardian, तो एक गार्डियन की भी ऑप्शन उन्होंने ऐड कर दी है इसमें। नाउ अगर जो औरत चूज़ करेगी, ख़वातीन, उनके पास ये राइट है कि वो अपने फादर का नाम डाल सकती हैं या अपने हस्बैंड का नाम डाल सकती हैं, या इन केस अगर कोई गार्डियन की सिचुएशन है तो वो भी हो सकता है। इसमें ऑब्वियसली दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। मैं यही कहना चाहूँगी कि क्योंकि अभी भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन टू मेक आवर इंस्टीट्यूशंस ट्रूली जेंडर रिस्पॉन्सिव। सो अभी भी हमारी ये बात चल रही है विद द डायरेक्टरेट कि हमें खुशी है कि फाइनली आफ्टर knocking on the door for 3 years and the courts we have been able to achieve this, लेकिन अभी भी इसमें और गुंजाइश बाकी है, जिसमें इंस्टेड कि आप हस्बैंड नाम रखें या // करें, इट्स बेटर कि आप स्पाउस नेम कर दें। तो इसके ऊपर भी हम अभी उनसे एडवोकेसी जारी रखेंगे। और आपका कहने का मतलब है कि जहां आप फादर्स नेम और गार्डियन वगैरह कर रहे हैं वो अलहदा होना चाहिए और स्पाउस का नाम अलहदा हो, आप कह रही हैं ये? आई थिंक हस्बैंड
क्योंकि यू सी हस्बैंड कहने की ज़रूरत है ही नहीं. इट्स बेटर कि आप बस स्पाउस नेम कर दें ताकि इक्वल हो, लाइक इट रिफ्लेक्ट इन अ मैन्स पासपोर्ट एज वेल एज इन अ वुमेन्स पासपोर्ट. बट यू नो, लाइक यू से, यू टेक one battle at a time, and this time we have been assured that the Directorate General will be listening to all these responses and will be incorporating, if not in this phase but in the next phase, further changes. But we are very happy that women now have this right कि उनको आप अपने पासपोर्ट को That's a very बल्कि ना important सिर्फ कि point. आप That's a दोनों very ने मिलके thoughtful ही बात हम वैसे. कहेंगे कि ये इसको मिनी बैटल कह लें आप, क्योंकि अभी और भी बड़ी चीज़ें हैं जो होनी है, ये आप दोनों ने लड़ी है, लेकिन आप इस इशू को सामने भी लाए हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ अस इंक्लूडिंग वर नॉट रियली अवेयर कि इस किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी है. अलीना, वेलकम टू द शो वंस अगेन. मुबारक हो आपको, आपकी भी बड़ी स्ट्रगल थी और ये इशू लेके तो आप ही सामने आई थी. आर यू फीलिंग विंडिकेटेड अबाउट इट? क्योंकि काफ़ी ट्विटर पे भी बातचीत हुई, बड़ी बहुत कुछ हुआ इसके बाद. जी अस्सलाम वालेकुम. आई थिंक कल तक तो हमें यकीन नहीं आ रहा था कि ये फाइनली हो गया, बिकॉज वी बिन वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 3 years नाउ. तो जब सॉफ्ट लॉन्च भी हुई है तो वी वर नॉट श्योर कि अच्छा क्या व्हाट विल बी प्रेजेंटेड, व्हाट विल हैपन, इज इट एक्चुअली हैपनिंग. सो अ लॉट ऑफ फीलिंग्स एंड अ लॉट ऑफ वेरी गुड फीलिंग्स. एक चीज़ मैं और हाईलाइट करूँगी कि उन्होंने हमें कल दिखाया कि उन्होंने मदर्स नेम का भी एक कॉलम ऐड कर दिया है इन द पासपोर्ट. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मुझे बहुत से लोगों ने रीच आउट किया, स्पेशली डिवोर्स्ड वुमेन जो हैं, सिंगल मदर्स हैं, कि वो जब ट्रैवल करती हैं तो दे आर नॉट एबल टू ट्रैवल ईजिली विद देयर चिल्ड्रन बिकॉज उनके पासपोर्ट और चाइल्ड के पासपोर्ट के बीच में कोई लिंक नहीं होता. और यही जस्टिफिकेशन हमें हस्बैंड नेम के लिए भी इनिशियली दी गई थी. So I think adding mother's name and doing, having equality there in that sense as well is very, very important. ये बड़ी important, ये एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है. और डीजी पासपोर्ट का भी उस वक्त यही मौक़िफ़ था कि जो अंडर एज चिल्ड्रन होते हैं, जो शादियां नहीं चल पा रही होती हैं, उन बच्चों की कस्टडी के मामलात होते हैं, वो कहीं चले ना जाएं, कहीं इधर उधर ना हो जाएं, इसलिए ज़रूरी है. सो अब ये ऑप्शनल होगा कि अडल्ट्स या फिर बच्चों के पासपोर्ट्स पे मदर्स नेम डाला जाए, या फिर ये लाजिम करार दिया गया है सबके लिए? जी, हमें उन्होंने ये बताया तो नहीं है कि ऑप्शनल है, बट माय अजम्पशन इज़ कि दैट विल बी कंपल्सरी. द ऑप्शनल थिंग इज़ कि अगर कोई मैरिड वुमेन है और वो रखना चाहती हैं अपने हस्बैंड का नेम अपने पासपोर्ट पे, तो शी कैन चूज़ टू ऑल्सो हैव अ हस्बैंड्स नेम. But if someone wants to keep their father's name, they can keep their father's name. That is an option. I don't believe mother's name is an option. एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हमने in this time, it took us a lot of time. It took us 3 years to do this, and we're really grateful कि the department has been very responsive now. But I just want to say कि अगर हम अपनी governance को थोड़ा और रिस्पॉन्सिव बना लें, हम सिटीजन्स की डिमांड्स को इन जनरल द गवर्नमेंट शुड टेक देम नॉट विद सस्पिशन बट विद कि लाइक यू माइट हेल्प सिटीजन्स आउट इंस्टेड ऑफ अस हैविंग टू गो टू द कोर्ट्स और इवन हैविंग टू कम टू द मीडिया एंड गेट इनटू दिस पब्लिक थिंग. इट माइट बी गुड कि किसी तरीके से आप सिटीजन्स की बातें सुने और उनको पहले ही केटर करें. बिल्कुल, और आप ये कह रही हैं और आप बड़ी हम्बली ये रिक्वेस्ट करके कह रही हैं, हाउएवर इट इज़ दिस इज़ हाउ इट शुड बी फ्रॉम द वर्ड गो. कि आप मतलब आवाम की सुने, लोगों की सुने, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो इनको इश्यूज फेस हो रहे हैं, उनको आप डील करें. टेक देम एज गुड सजेशंस विच परहैप्स शुड हैव कम फ्रॉम यू, बट दे आर कमिंग फ्रॉम द पब्लिक. नो प्रॉब्लम, मतलब आप आगे तो चले ना इस चीज को लेके. उसको सुनते ही निगेट ना कर दें. हाँ, निगेट एकदम से ना कर दें, जो कि हमने पिछली बार होते हुए देखा भी था. उस पे गौर ख़ौस करें और उस पे काम करने की कोशिश करें. जी खदीजा. इसमें जी हुमा में एग्जैक्टली लीना की बात को आगे लेके और आप जो कह रही हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारी भी ये ख्वाहिश नहीं होती कि हम जाएं कोर्ट के अंदर, हमारा इतना टाइम गुजरा इसके अंदर. और आप देखें कितनी ख़वातीन हैं जो कि ये कर भी सकती हैं. मैं खुद एक लॉयर हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे जो मेरे लॉयर थे, इसमें मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी. आई हैड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई इंस्टीट्यूशन, मुसावी, सब कुछ था. लेकिन दैट्स नॉट द स्टोरी ऑफ मैनी वुमेन ऑफ पाकिस्तान. उनको एक जगह पे भी रुकावट, और ऑफन घर से जब रुकावट आती है तो वो तो वहीं पे रह जाएंगी और वो आगे अपना केस नहीं लेंगी. सो पब्लिक जो गवर्नेंस की बात हो रही है यहाँ पे, इनको ये देखना चाहिए कि जब हम इनके पास आते हैं तो हम सिंसियर लिव्ड रियलिटीज़ को लेके आ रहे हैं और हम भी नहीं कोर्ट जाना चाहते. सो
we hope कि the next जो हम इनके साथ engagement रखें, we are hopeful कि अब हमें कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा for anything else, and खतीजा आप ये भी चाहती हैं कि मर्दों के पासपोर्ट में भी एक स्पाउस नेम की ऑप्शन हो? हर पासपोर्ट पे हो। So the format सेम होगा, जो फॉर्मेट अभी है वो एग्जैक्टली सेम है, वहाँ पे भी आएगा द सेम एग्जैक्ट के father/husband. So हम ये कह रहे थे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड स्पाउस करते हैं ताकि वहाँ पे कि हम स्पाउस करते हैं ताकि वो जेंडर न्यूट्रल एक लैंग्वेज है जो कि इस्तेमाल होगी और दैट विल बी बेटर. अच्छा, अभी आप दोनों में से किसी ने जिक्र किया था कि ऑब्वियसली इस तरह अगर मदर का नाम ना हो तो वो लिंक नहीं बनता और ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, विच मेक्स अस वंडर वी आर सिटिंग इन 2026. इससे पहले क्या हो रहा था? मतलब इतने मसले पीपल वर गोइंग थ्रू और फिर अपना ही कोई मसले का हल निकाल के जो कि स्पेसिफिक टू देयर ओन सेल्फ होता होगा, लेकिन ऑन द लार्जर स्केल फॉर द पब्लिक एट लार्ज, फॉर द विमेन ऑफ दिस कंट्री कोई ऐसी चीज़ नहीं थी which makes you contemplate के हो क्या रहा था. In any case, खतीजा या अलीना दोनों में से कोई बता दे कि now what's the next way forward. अब ये आ तो गई है, ये बात इन प्रिंसिपल तो हो गई है, ये सारे चेंजेस हो जाएंगे. हम महकमे से भी जानने की कोशिश करेंगे, हाँ, लेकिन चूंकि आप लोग सॉफ्ट लॉन्च अटेंड कर चुके हैं तो आपको क्या बताया गया है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो भी पासपोर्ट प्रिंट होगा, पासपोर्ट्स में ये चीज अब चेंज हो जाएगी? अब एनी न्यू पासपोर्ट्स कमिंग अप फ्रॉम नाउ ऑन? जी हमें तो आप अलीना यू गो अहेड. हमें तो यही बताया गया है कि हम अगर आज भी चले जाएं तो हमारा उस पे बन जाएगा, और हमें डेमोन्स्ट्रेट दिखाया गया था कि सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन है कि यू कैन कीप योर प्रिंट फादर्स नेम का एक टिक बॉक्स था, तो उसमें टिक करके आपका पासपोर्ट मैरिड वुमेन का भी उसी तरह बन जाएगा. तो ऑफ कोर्स बिकॉज दिस ओनली हैपेंड येस्टरडे, हमने कोई इसको अभी टेस्ट आउट नहीं किया, बट हमें उन्होंने जो डेमो दिया था उसमें उन्होंने यही कहा था इट्स लॉन्च्ड एज ऑफ नाउ. जी खतीजा, यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द कन्वर्सेशन? जी बिल्कुल. आई स्पेसिफिकली मैंने उनसे डीजी पासपोर्ट से पूछा कि क्या ये हम आज से बना सकते हैं, तो उनका मुझे कैटेगोरिकल जवाब था अभी से. मतलब आप अभी आ जाएं और 2 घंटे में आपका पासपोर्ट हम प्रिंट करके दे देंगे. सो अब वो प्रोएक्टिवली देखना चाह रहे हैं इसको. सो लाइक Lina said we haven't tested this, but जाहिर है मगर अगर वो बात कर रहे हैं और इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो फिर जाहिर है वो कर रहे होंगे. सो वी वुड अज्यूम दैट एंड थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन लेडीज. बहुत मुबारक हो आप दोनों को. दिस हैज बीन अ स्ट्रगल, इट्स इजी एंड द गुड थिंग इज वन ऑफ देम वाज अ लॉयर, तो फिर उनको ज़रा पता भी होता है ज़्यादा, एंड ऑफ कोर्स देयर इज द सपोर्ट ऑफ लॉयर्स एज वेल. आई वाज जस्ट थिंकिंग जो रिन्यू करा रहे होंगे अपना पासपोर्ट, उनके पास ये ऑप्शन उनके पास भी ये ऑप्शन होनी चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर मैरिड बट चूज टू कीप देयर फादर्स नेम लाइक आई हैव, उनके लिए भी ये ऑप्शन होनी चाहिए.